विश्वास हो रहा है कि नववर्ष के प्रथम दिन की शुरुआत डॉक्टर आर.एस. सैनी साहब के महत्वपूर्ण सेशन से हो रहा है। मुझे आशा है कि माइंड टेक्निक पर इनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। मैं एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक, HSS, ARSH एवं मना भाव की ओर से डॉक्टर अशोक अवधिया एवं डॉक्टर राशि अग्रवाल के साथ मैं डॉक्टर गोपाल पंडित डॉक्टर आर.एस. सैनी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूं। अब मैं डॉक्टर आर.एस. सैनी से आग्रह करूंगा कि सेशन की शुरुआत करें। वेलकम डॉक्टर आर.एस. सैनी। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल पंडित भाई साहब। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरी तरफ से सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज की इस नई विभोर पहला दिन सन 2022 का 1 जनवरी आप सभी को और आप सबके परिवारों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इन शुभकामनाओं के साथ ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, इस दुनिया में हर प्रकार से शांति स्थापित हो और हर कोई निरोग हो। वो जन जो 2021 में किसी न किसी बीमारी से और खासकर इस कोरोना के जो एपिडेमिक चल रहा है इससे जो ग्रसित थे वो स्वस्थ हों और ये जो निरोगता है वो पूरी मानवता के लिए बनी रहे और भगवान हम सबके सहाय हों। इस कामना और प्रार्थना के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर अशोक अवधिया जी, डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर गोपाल पंडित जी और कितने ही मेरे और अन्य गणमान्य साथी होम्योपैथ आज हमारे समक्ष हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे गुरु डॉक्टर M.L. सहगल को अपने जहन में रखकर उनको सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखलाया और हमें इस योग्य बनाया कि हम कुछ सीख सकें। 1991-92 के साल में जब सबसे पहले हमने डॉक्टर M.L. सहगल हमारे गुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिला तो उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। चंडीगढ़ में भी हमने उनको आमंत्रित किया, पंजाब में भी कई दफ़ा आमंत्रित किया और मयूर विहार 2 दिल्ली में भी हम उनके घर में जाकर उनके चरणों में बैठकर सीखने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बहुत बड़ी देन ये होम्योपैथिक समाज को, वर्ल्ड को दी है कि हम आज इस माइंड टेक्निक की जो फैमिली है इसकी जो बढ़ोतरी है वो संसार भर में देख रहे हैं। कामना है कि नए जो होम्योपैथ, बडिंग होम्योपैथ्स हैं वो और इंक्रीज्ड जो है नंबर्स में इसके साथ जुड़ें और मानवता का जो भला है, मानवता का जो सेवा है होम्योपैथी की दवा के जरिए इस टेक्निक को यूज करके करें। आज के सेशन में हमारी जो ज्यादा फोकस होगा वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा होगा, जिस केस को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। PPP जो हमारे गुरु डॉक्टर M.L. सहगल ने हमें सिखलाई है, प्रेडोमिनेंट, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट जो हमें सामने दिख रहा है पेशेंट के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम तभी ग्रैस्प कर सकेंगे अगर हम एज ए फिजिशियन अपनी आंख और कान केस टेकिंग के दौरान खुले रखेंगे और सतर्क होंगे। जो प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो तो हिस्ट्री में मिल जाएंगे और
प्रेजेंट का जो है वो हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उनको देखें। पेशेंट आपके समक्ष बैठा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये 3 चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, जिसको हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हुए जो एक राइट रूब्रिक है, एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स हैं, उनके ऊपर पहुंचने की हमें मदद मिलती है। मेरे पास ये जो केस है, एक 9 साल की लड़की का है जो ADHD से ग्रसित है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये लड़की जो है नॉन इंडियन है और सारी जो बातचीत केस टेकिंग की हुई वो इंग्लिश में ही हुई। मैं आपको साथ के साथ इसका तर्जुमा भी करके बतलाता रहूंगा। लड़की की मदर जो खुद एक फार्मासिस्ट है, वो मेरे पास बच्चे को लेके आई इन February 2019, ऑलमोस्ट अब 3 साल हो जाएंगे। लड़की बहुत पतली दुबली पतली सी, उसके दांत बाहर को प्रोजेक्ट हो रहे हैं। वो मेरे सामने आके बैठती है। As she sits in front of me, she is watching all around. She is moving her legs and is trying to get up from her seat, and her mother signals her every time to sit down. जब उसको बार बार मदर उसको रोक रही है, उठना नहीं है, अब वो हाइपर एक्टिव है, एक्टिविटी उसने कुछ ना कुछ करनी है, चुप वो बिल्कुल आराम से बैठ नहीं सकती। तो उसने फिर क्या किया कि जो मेरे टेबल पे स्टफ पड़ा था, शी स्टार्टेड टचिंग दैट। कभी एक उठा के उधर रख दिया, कभी दूसरे को उसके आगे पीछे करती गई। उसकी एक्टिविटी रेस्टलेस थी। हर मदर सेज that she does not listen. The school reports come and it is written on her reports that she is not interested in the present. She does not pay any attention. She is disruptive in the class. क्लास के अंदर वो इतना हुड़दंग मचा देती है कि सब बच्चे दुखी हो जाते हैं, टीचर्स भी दुखी हो जाते हैं। जब टीचर पढ़ा रही है तो वो बीच में कुछ ऐसे वियर्ड एक्शंस करके सारा जो उनका स्मूथली चल रहा है क्लासरूम में पढ़ाई का काम, उसको डिसरप्ट कर देती है। टीचर्स भी उसको रोकें तो वो रुकती नहीं है। She will make weird sounds and do funny stuff, जिससे कि सारी क्लास का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और टीचर्स भी इसके इस बिहेवियर से बहुत दुखी हैं। जब उसकी मदर ये सब कुछ बतला रही थी तो वो लड़की अपने आप ही बीच में बोलती है, I make the whole class laugh. I do weird things. I like to make other people laugh, irrespective of the fact what do they want at that time. I do weird actions. The mother says, other kids
are instructed by the teacher to stay away from her. टीचर ने दूसरे विद्यार्थियों को, दूसरे बच्चों को कहा है कि इससे आप दूर रहें। मदर का कंसर्न है कि अगर बच्चे इससे दूर रहने लगे, she will feel alone. She will be a loner in that case. और इसकी पर्सनैलिटी कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। This was the mother's concern. When I asked from the girl as to how she would feel if others stay away from her, वो जवाब देती है, I shall go and join them. See, there are no barriers here. I shall go and join them. I asked the mother to give me the full detailed case history as to how she was in her early childhood, so that I can understand the whole case in totality. उसकी मदर ने हिस्ट्री देनी शुरू की। She says that at 2 years of age, when she was in preschool, she used to bang her head on the floor when she was refused anything. 2 साल की आयु की अवस्था जब इस बच्ची की थी, तो हम देखते थे कि जब भी कभी इसको हमने किसी चीज से मना किया, तो यह अपना सिर फर्श पे पटकना शुरू कर देती थी। कुछ देर ये चलता रहा। As she grew older, she started biting other kids in the preschool when she turned around 3 years of age. और वो ऐसा इसकी 5 साल की उम्र तक चलता रहा। अब जैसे मदर ये बतला रही थी केस हिस्ट्री, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने की। The girl was constantly biting her nails. पहले एक हाथ की उंगलियों को तेजी से बाइट कर रही है, नेल्स को, फिर दूसरे को, और ये उसका कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को मैंने अपनी केस टेकिंग फाइल के लेफ्ट पे मैं हमेशा जगह रखता हूं। हमें इस ऑब्जर्वेशन को नोट किया। जब भी आप केस टेकिंग करते हो, ऑलवेज स्टार्ट कीपिंग सम स्पेस ऑन योर लेफ्ट और राइट पे लिखना शुरू कीजिए, ताकि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप सही ढंग से उसी पेज पे लेफ्ट की साइड पे लिख सकें। Mother says, and she continues, she has been kicked out of 2 schools already. पहले स्कूल में हमने इसको दाखिल जब कराया, वहां इसके वियर्ड और बेहुदा बिहेवियर को देखते हुए she was shunned out of the school. इसको वहां से निकाल दिया। हमने बहुत कोशिश की, पर स्कूल अथॉरिटीज ने कहा कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। दो वो स्पेशल क्लास में भी थी, तो स्पेशल क्लास की जो माहौल था वो भी इस बच्चे ने दूसरे बच्चों के लिए बहुत दुश्वार कर दिया था। उसके बाद we tried our best to find another school for her, and in the second school also she faced the problems created
untoward situations for other students and teachers, जिसकी वजह से इसको सेकंड स्कूल से भी निष्कासित कर दिया गया। और मदर जब ये हिस्ट्री बतला रही थी, उस मदर के चेहरे पर भी देखने का एक ऐसा लगता था कि वो कितनी अंदर से दुखी है। और 9 साल की बच्ची भी इतनी ज्यादा बच्ची नहीं होती, इमोशंस को तो समझती है, पर उसके मन पे कोई ऐसा शिकन नहीं था कि वो इस चीज को कनेक्ट करे कि मेरी मदर मेरे बारे में कितनी दुखी है। द चाइल्ड वॉज टोटली डिटैच्ड। मदर कहने लगे कि अब हम तीसरे स्कूल की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं इसको दाखिला एडमिशन मिल जाए। परंतु प्रॉब्लम क्या आती है कि जो प्रीवियस स्कूल लीविंग या स्कूल से निकालने की जो रिपोर्ट्स हैं वो इसके उल्ट जाती हैं। जब भी हम नेक्स्ट स्कूल में दिखाते हैं वो पहले ही मना कर देते हैं। अब यहाँ जितना मैंने आपको बतलाया इसमें से रूब्रिक बनेंगे, ऑब्जर्वेशन से भी बनने हैं, हिस्ट्री से भी बनने हैं। जो माता का मदर का कथन है बच्चे की हिस्ट्री को बयान करते हुए, वहां भी रूब्रिक बनने हैं। तो आपने जागरूक रहना है। पहला तो जो ऑब्जर्वेशन थी बाइटिंग नेल्स, वो तो बहुत ही आसान है, आप सबने 1 मिनट में समझ लिया होगा कि हाँ बाइटिंग नेल सीधा साधा रूब्रिक हमारे पास पड़ा है। फाइनली द मदर सेड कि हम एक स्कूल में, विच वॉज द थर्ड स्कूल नाउ, वी सक्सीडेड इन गेटिंग हर एडमिटेड इनटू दैट स्कूल। अब जब मदर ये सब कुछ बतला रही थी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई। हर मदर had worn a shirt with a deep neck and her cleavage was visible. मदर ने एक जैसे वी शेप की शर्ट्स होती हैं, लो नेक, वो पहनी हुई थी और इट वाज एक्सपोजिंग हर अपर चेस्ट। मैं क्या देखता हूं कि लड़की उठती है अपनी सीट से एंड शी zips up her mother's shirt immediately. इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये केस का डिसीजन हुआ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेडिसिन का। ये ऑब्जर्वेशन and the act of the child is conveying some sensitivity of the girl who is 9 years old. Please try to describe this action of the child as you grasp it. So this is the question to the floor I am putting and throwing right now. इस ऑब्जर्वेशन को आप कहां डालेंगे? यस प्लीज। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या मीनिंग लेंगे, क्या भाव लेंगे? यस, आपने लिखा सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, ठीक। और कुछ इसके अलावा? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? Playing with dirty tricks. एक दफा और बोलिए जी, समझ नहीं आया। Dirty tricks, sir. Playing with dirty trick. हाँ 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 जी। और Precocity.
Very good. Audacity, sir. सर और जी? एंटिक्स प्ले Testing. Antics. प्ले और Jesting, sir. सर फुल ऑफ और क्या आता है जी मन में? सर सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस एक 9 ईयर ओल्ड बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बता रही है। तो वो बहुत समझदार है, पर वो शायद किसी कारण घर के माहौल के कारण वो ऐसा एंटिक्स प्ले कर रही है क्लास में, जोक बना रही है, चला के कुछ कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू। और किसी और बंधु का विचार? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर से, उसको कोई कंप्लेंट्स हैं, और वो जो स्कूल में जो भी कर रही है वो अपनी मदर को तंग करने के लिए ही शायद कर रही है, क्योंकि जब मदर एक्सप्लेन कर रही है उसके बारे में तब भी वो डिटैच्ड बैठी है। तो इसका रूब्रिक क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, पर ऐसा फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू। Injuring himself भी हो सकता है, sir. इंजरिंग हिमसेल्फ? कैसे वो जो अपने इंजरिंग आप जी? को मारती थी, अपने आप को पटकती थी, सर। हाँ, वो तो पुरानी बात थी ना, when she was 2 years old. ओके सर। वो पुरानी बात थी। नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई। Precautious and careful. ओके, जहां अप्रोप्रिएट रूब्रिक ढूंढने की जरूरत है, वहीं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आंख और कान खुले रखते हुए ऑब्जर्व करना है। इस क्लास में मैं यही, मेरे इल्तिजा है आप सबसे, यही विनती है कि ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है उसको इग्नोर ना होने दीजिए। ऑब्जर्व, साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए। बहुत केसेस में मदद मिलती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं केस को क्रैक करने के लिए। एनीहो, अब मदर हिस्ट्री दे रही थी, आगे मदर की हिस्ट्री को और देते हुए, मदर सेज दैट शी लव्स टू ईट sugary stuff, चॉकलेट, कैंडीज बहुत खाती है। इसको भोजन बिल्कुल ना दो, कोई डाइट और इसके खाने की इच्छा नहीं होती, इसको शुगर और कैंडीज, चॉकलेट देते रहो, वही बहुत है। She can avoid eating food and will prefer candies and chocolates. एक वो दृष्टांत बता रही है मदर कि once a teacher in the class gave her a candy to eat. After eating that candy, she was so much hyper and full of extreme bad behavior right away after eating the candy.
अब ये जो रिपोर्ट है मदर की तरफ से, दिस कैरीज ए बिग वेट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसको कैंडीज खाने की बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा होती है, चॉकलेट खाने की होती है, खाना ना खाए ये चीजें मिल जाएं तो वो बहुत खुश है। और एक दफा ऐसा इंस्टेंस हुआ कि टीचर ने उसको क्लास में कोई कैंडी दी और उसके खाने के तुरंत बाद वो इतनी हाइपर हो गई और इतनी बैड बिहेवियर एक्सट्रीम हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। दिस इज द another most important information in the case history, जिसके लिए हमें appropriate जो रूब्रिक है वो तलाशना पड़ेगा। मदर सेज नेक्स्ट कि स्कूल वाले इतने तंग हो गए, टीचर्स तंग हो गए, उन्होंने हमें कहा कि यू शुड consult some psychiatrist so that this child can be helped in her bad behavior. हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें साइकियाट्रिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बना दी। हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए। साइकियाट्रिस्ट वांटेड हर टू बी पुट ऑन ड्रग्स। Though I am a pharmacist myself, mother says, मेरे को पता है कि इन प्रॉब्लम्स में साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशंस या जो कंस्ट्रेंट करने वाली ड्रग्स होती हैं वो कोई काम नहीं करती और वो टेम्परेरी, जहां कुछ इफेक्ट दिखलाएंगी पर इन द लॉन्ग रन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो आई सेड नो टू द साइकियाट्रिस्ट दैट I am not going to put my daughter on the drugs at all. The mother says that the psychiatrist got angry. वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, there is no other solution anywhere except the drugs which she need to be put on. अगर आप कहीं भी जाओगे इसका आपको इलाज नहीं मिलने वाला और एक दिन आप जरूर हमारे पास आओगे। You will come back one day. If you do not want to take and put her on the drugs right now, आपको आना पड़ेगा और ये शुरू करनी पड़ेंगे। The mother said, I told him firmly, we shall not put her on drugs, come what may. जो भी हो जाए हम इसको ड्रग्स पे नहीं डालेंगे। The mother continues and tells me that she is a pharmacist herself, and in the pharmacy there is a colleague of hers who is Indian. When I was discussing about my daughter with that colleague of mine, she told me about your homeopathic practice, and that is the reason I have brought her to you today. The mother was so much tensed about the condition of her daughter that she was thinking of taking leave from her work in order to handle the girl, as she has been debarred from the school. So this is the case. आपकी समझ इस केस में हम अब इकट्ठे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। How would you open up? सिंपल सोचना है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड सोच बिल्कुल नहीं रखनी। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक लिखा आपने।
और कुछ इसके अलावा कौन कौन से रूब्रिक आपके मन में आ रहे हैं? देखिए, जहां हम, हाँ बोलिए बोलिए। सर रेस्टलेसनेस, माइंड रेस्टलेसनेस। हाँ, रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। हाइपर एक्टिव सर चिल्ड्रन। हाँ, ये जनरल रूब्रिक हो गए, ठीक है जी। दूसरा सर जो आपने इसके मदर वाला जो बताया था कि मतलब मुझे उसमें ये केयर वाला रूब्रिक लगा कि अपनी मदर की केयर रही है, थोड़ा मॉरल्स भी आ रहे हैं और हाइडिंग। ये स्वीट वाले में सर थोड़ा मुश्किल आ रहा है, जो आपने बताया कि बच्चे ने मीठा खाया और उसके बाद एग्रेसिव हो गई। ओके। इसमें भी सर स्वीट एग्रावेशन ले सकते हैं, लेकिन शुगर वाला नहीं आएगा, शुगर तो एक अलग हो गया। बट ओके, चॉकलेट थी या कुछ स्वीट था? हाँ जी। सर वो चॉकलेट चॉकलेट के बाद थोड़ा वायलेंट हो गई थी या कुछ? हाँ, कैंडीज खाने के बाद वो बिहेवियर में उसके बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, उच्छृंखलता जिसको बोलते हैं, हाइपर होने के साथ साथ में अग्रेसिव भी हो गई थी। You can say malicious. वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। the mind malicious chocolate after. आपको बड़ा अच्छा रूब्रिक मिल गया है, वेरी नाइस। Biting nails children in and simultaneously in general में food and drinks chocolates desire also. वेरी नाइस। Sir, one rubric activity hyperactive sugar after. वेरी नाइस। ये आपको माइंड सेक्शन में मिल रहा है या जनरलिटीज में मिल रहा है? माइंड सेक्शन में है सर। ओके, वंडरफुल, कंप्लीट रेपर्टरी। वेरी नाइस। Only single medicine is there, sir. बस ये मेडिसिन वही होगी जो Samarium sulfuricum. कौन सी है जी? Samarium sulfuricum. सैमरियम सल्फ्यूरिकम, ओके। इवन मेलिशियस में भी चॉकलेट अलग से है, स्वीट्स भी रुब्रिक है, एग्रेवेशन Okay. स्वीट। ठीक है जी। सैक्रम है स्वीट्स आफ्टर में, तो मेलिशियस स्वीट्स आफ्टर। वेरी जो में आपने बताया था ना, वंडरफुल वंडरफुल। अब हमने इस केस में अभी आपने बतलाया सैक्रम एल्बम किसने नाम लिया था जी? Yes, I am Ravinder. Sacrum officinalis, sir. I took three rubrics: biting nails, children in malicious, chocolate after, and general food. General में food and drinks, chocolate desire. So sacrum is the medicine. वेरी गुड, वंडरफुल, यू हैव क्रैक्ड द केस। आप सबको बधाई हो, मजा आ गया। यही फायदा है, देखे ना, म्यूचुअल लर्निंग करने का। First time, I am not a homeopath, but I am passionate about homeopathy. वेरी गुड, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। This is the first time I did this. वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल सक्सीड लाइक एनीथिंग। वेरी नाइस। यही तो पैशन होती है, पैशन ही हमें ले जाती है आगे से आगे, और ये हर किसी में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रूब्रिक जो लिए। दवाई तो आपके समक्ष आ गई, आपके ध्यान में आ गई, डिक्लेयर हो गई कि ये सैक्रम एल्बम का केस था। जो रूब्रिक्स मैंने इस केस में लिए, अब मैं वो आपको समक्ष रखता हूं। सबसे पहले मैंने लिया हीडलेस केयरलेस। जब माता कह रही है मदर उसकी कि ये किसी की सुनती नहीं है, सो सीधा सीधा सोचना है हीडलेस केयरलेस। ब्रॉडर रूब्रिक मिस्चीवियस, वो हमें पता ही है,
वो इतनी अग्रेसिव है, मिस्चीवियस है, हर किसी को दुखी करती है। एक रूब्रिक जो आपने ऑलरेडी बतलाया है, मैलिशियस विंडिक्टिव चॉकलेट आफ्टर, मैलिशियस विंडिक्टिव स्वीट्स आफ्टर, इंसोलेंस इम्पर्टिनेंस इन चिल्ड्रन। क्लास में टीचर है, वो बड़े हैं, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखलाती है। आमतौर पे क्या है, बच्चे का बिहेवियर टेम डाउन होना चाहिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट वंस द टीचर हैज पॉइंटेड आउट सम रॉन्ग और सम डिस्क्रिपेंसी इन द चाइल्ड, पर उसको कोई टीचर की इज्जत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। बाइटिंग नेल्स सीधा साधा रूब्रिक आ गया। उसके ओवरऑल बिहेवियर को मैंने डाला फुलिश बिहेवियर चिल्ड्रन इन, दूसरों को तंग करना, दुखी करना, हंसाना बेवजह। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां रीजनेबल है कि हाँ यू आर क्रैकिंग ए जोक एंड अदर्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड इट इज ए टू वे प्रोसेस, तब तो वो किसी तरह की अम्यूजमेंट में आएगी, जेस्टिंग में आएगी, लाइट फीलिंग में आएगी। बट वेयर इट्स नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड, वो एक तरफा से अगर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन जनरेट की जा रही है जो उस समय उस सिचुएशन की डिमांड ही नहीं करती, सो वो फुलिश बिहेवियर कहलाता है। एंड दिस चाइल्ड वाज पुट इन दैट फुलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन। जब वो मेरे टेबल पे बैठी, मदर ने उसको उठने से रोका, तो क्योंकि हाइपर एक्टिव है, उसके अंग पैर शांत नहीं रह सकते, तो उसने मेरी चीजों को टच करना शुरू कर दिया। सो टच थिंग्स इम्पेल्ड टू इन चिल्ड्रन, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, वो ध्यान नहीं देती, पढ़ती नहीं, किसी पर उसका ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग रीडिंग वाइल, ये तो गए हो सब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूब्रिक मिल गए, पर वो उस रूब्रिक का क्या बना जहां वो ऑब्जर्वेशन थी, उस पे आते हैं। She zips up her mother's shirt. Sir, please can I interrupt, sir? Yes, please. Sir, can you take modesty? That also has sakaram, because the child was, when she saw her mother's clothes, she pulled up the, and sakaram like is also there in modesty. Wonderful, wonderful. Your name, please, Mr. Dr. Malti Menon. Malati Menon ji. Wonderful. This is the correct rubric you have pointed out. Thank the you, rubric is modesty, prudishness increased. Modesty, prudishness increased. Prudishness क्या होता है? Prudishness में एक ऐसी सेंस कन्वे होती है जिससे कि एम्बैरेसमेंट और गिल्ट महसूस होता है बिकॉज ऑफ वंस एक्शंस, वंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस ऑफ द एसोसिएट्स। उसका अपना ही एक्शन नहीं था, पर एसोसिएट कौन थी? उसकी मदर थी, जिसके प्रति वो एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। इन दैट सिचुएशन it is a chaste abstinence from libidinous pleasures or easily offended or shocked, especially by sexual expressions or behaviors. यहाँ उस बच्ची की सेंसिटिविटी पड़ी थी जो मोडेस्टी में फिट होती थी, और इस रूब्रिक को सिलेक्ट किया गया, मोडेस्टी प्रूडिशनेस इंक्रीज्ड। सैक्रम एल्बम इस केस में आई। सैक्रम एल्बम 200 सिंगल डोज वाज गिवन फॉर 1 month विद प्लेसिबो। सिंगल डोज थी सैक्रम एल्बम की, और उसके बाद प्लेसिबो 1 महीने तक देने के लिए दी गई। फॉलो अप आफ्टर 1 month क्या है?
The mother tells that after the dose, she started having profuse nasal discharge right away, followed by saliva drooling out of her mouth freely, which stayed for few days and then it vanished. नाक से बहुत पानी चला, मुंह से सलाइवा बहुत ड्रूल हुआ, जो कुछ दिन रहा और उसके बाद वो गायब हो गया. She is better and says herself that she is focusing at school. Now she is following the directions of the teachers and her behavior has improved tremendously. The disruptive behavior is way better. I am doing better in listening. वो खुद ऐसा बतला रही है कि मैं सुनती भी हूँ, ध्यान भी देती हूँ. My appetite has gone better for the food and I am taking less of sweets and chocolates now. My comprehension and focus have improved. There was one thing which they didn't tell during the case taking. उस बच्ची के नाखूनों में बहुत white spots थे. The mother says that those white spots have also diminished. 10 उंगलियों में से 6 में तो वो बिल्कुल गायब हो गए हैं और बाकी 4 में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं. लड़की कहती है कि I have less desire for sweets and chocolates, though still I eat it, but in less quantity. So only PL was given for another 1 month. Follow up after 2 months of initial prescription. She tells herself, very good. I am paying attention in class. I am not disruptive anymore. I am eating a lot now, but not the chocolates. The father who accompanied her this time said, I am impressed with the results. The girl cites an instance which happened in her class. लड़की कहती है कि खुद बता रही है कि we were having a race during our break period and one of the kids was mad at me, pulled my hair and choked me. I ignored and did not say anything. I just walked away. Earlier, I used to push and retaliate with full force in such situations. I want to be an entrepreneur when I grow old. अब वो बातें भी कर रही है मैंने जिंदगी में क्या बनना है. The white spots on my nails have improved tremendously and now only 2 fingers are remaining where these white spots are existing. उसके बाद 3rd month के लिए भी सिर्फ PL दिया गया. 3 महीने के बाद वो आते हैं again. The child is much improved. उसके countenance से, चेहरे से, उसकी outlook से, उसकी presentation से बहुत एक different वो लड़की लग रही थी. उसका भार भी अब बढ़ा हुआ था and she was glittering in her face. उसने एक और instance बताया. The mother said this time that we were in a party and lots of guests were there. They said, your daughter is not wild anymore. देखिए दूसरों के लिए हमने तो होम्योपैथी में अग्रेसिव बिहेवियर ले लिया, फुलिश ले लिया. उनके लिए वो वाइल्ड थी क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा अग्रेसिव था. Now she has started eating even those items which she used to hate earlier. वो क्या क्या हेट करती थी अब उन्होंने बतला रहे हैं. ड्यूरिंग केस टेकिंग नहीं बतलाया था ये. वो कहने लगे she used to hate eating mushrooms, cucumbers, carrots etc. कभी वो देखती तक नहीं थी और अब इन सब चीजों को वो दोबारा से खाने लगी है. Her bowel movement is well formed now. The behavior in school has improved unbelievably. Now she prepares her breakfast herself. She loves to take eggs and cooks for herself. She has started playing piano also. अब उसका फोकस बन गया बच्चे का. और एक दृष्टांत और बतलाया उन्होंने
that the school arranged a camping. इधर कैंपिंग होती है, बच्चों को हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर लेके जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, कैंप साइट बनती है, वहां उनको नेचर के साथ बतलाया जाता है, दिखाते हैं पेड़, दरख्त और पौंड पानी और माउंटेन्स, सो नेचर की लैब में कि बच्चे रह सकें और सीख सकें. The teachers were so much happy as she improved in her behavior 100%. उसने वहां जाके कोई दंगा, कोई फसाद, कोई aggressive behavior नहीं दिखाया. Now, the mother was so excited and the daughter as well. She is being promoted to grade 5 and we all are excited in the family. So this was the case. अब इसमें what are the points to ponder? Had I got myself stuck in food and drinks only, though I would have reached Sacrum Album, पर उसमें हम सीखने के लिए नहीं कुछ मिलना था अगर वो ऑब्जर्वेशन हम मिस कर जाते. जो फ्लैट केस टेकिंग है मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए फेल होती है बिकॉज द ears and eyes of the physician are closed. जब हम अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके केस को सुनेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें से बहुत कुछ मिलेगा जो केस को क्रैक करने के लिए हमारी पूरी सहायता करेगा. सो बंधुओं, दिस वाज द केस फॉर टुडे. और आपके कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं फिर आपको एक छोटा सा पेपर केस भी बतलाने वाला हूं जो कि आजकल के संदर्भ में है और हम कैसे एकदम से जंप करते हैं ये सुन के कि वैक्सीन के बाद ये हो गया